जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है, जब इस दुनिया की सांसें रुक जाती हैं, जब दिल धड़कना बंद कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है? बाइबल हमें बताती है कि जीवन यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो एक शुरुआत है, एक अनंत जीवन की शुरुआत। इब्रानियों 9:27 कहता है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना ठहराया गया है, यानी हर इंसान को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। दोस्तों, यह दुनिया अस्थायी है। आज हम हंसते हैं, कल रोते हैं, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती, मृत्यु निश्चित है। सभोपदेशक 12:7 कहता है, धूल फिर पृथ्वी में लौट जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया। आपका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा के लिए कहीं जाती है। भाग 2 मार्ग। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि मौत के बाद 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता जीवन की ओर जाता है और दूसरा विनाश की ओर। मत्ती 7:13 के अनुसार, तारांकन चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है, और बहुत से हैं जो उस पर चलते हैं। परंतु संकरा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। 2 रास्ते और आपका एक फैसला। मध्य भाग संदेश। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आमेन, और बताइए आप क्या मानते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। भाग 3, यीशु में आशा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी डर की नहीं बल्कि उम्मीद की है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ही वो मार्ग हैं जो हमें सच्चे जीवन तक ले जाते हैं। यूहन्ना 14:6 में उन्होंने स्वयं कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। भाग 4, चेतावनी और सत्य। दोस्तों, समय बहुत कम है और जीवन अनिश्चित है। लूका शाम के 4:23 में एक धनी व्यक्ति की कहानी हमें बताती है, जो मृत्यु के बाद पीड़ा में था। वो चाहता था कि कोई जाकर उसके परिवार को चेतावनी दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज आपके पास अवसर है सही मार्ग चुनने का। कल का कोई भरोसा नहीं। समापन शक्तिशाली प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख झुकते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हमसे त्रुटियां हुई हैं। हमने कई बार आपको अनदेखा किया है, लेकिन आज हम पूर्ण हृदय से आपके पास आते हैं। हे यीशु मसीह, आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और हमारे पापों का मूल्य चुकाया। आज हम आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय को परिवर्तित कर दीजिए और हमें एक नवीन जीवन प्रदान कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाइए। जहाँ भी अंधकार है वहाँ अपनी ज्योति भर दीजिए। जहाँ भय है वहाँ शांति दीजिए, और जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारी आत्मा की रक्षा कीजिए और हमें अपने अनंत जीवन के योग्य बनाइए। हम आपके प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं और सदैव आपके साथ रहना चाहते हैं। आपकी अपार दया और प्रेम के लिए धन्यवाद। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार था जो साधारण मिट्टी से अद्भुत मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। वह मिट्टी बहुत सूखी, कठोर और पत्थरों से भरी थी। देखने वालों ने कहा, यह मिट्टी बेकार है, इससे कुछ नहीं बन सकता। दृश्य 2, परमेश्वर का प्रेम। लेकिन मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल इसकी बाहरी कठोरता देख रहे हो, मैं इसके अंदर छिपी हुई संभावना देख रहा हूं। उसने उस मिट्टी को पानी से सींचा, उसे अपने हाथों से मसला और उसमें से सारे कंकड़ पत्थर बाहर निकाल दिए। मिट्टी को दर्द तो हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे कोमल होने लगी। भाग 3, आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, हम भी उस मिट्टी की तरह हैं। इस दुनिया की चिंताओं, पापों और अहंकार ने हमारे दिलों को कठोर बना दिया है। हमें लगता है कि हमारा जीवन बेकार है या हम कभी बदल नहीं सकते। लेकिन यशाया 64:8 कहता है, हे यहोवा, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथ के काम हैं। भाग 4, यीशु मसीह का बलिदान। जब वो मिट्टी पूरी तरह तैयार हो गई तो मूर्तिकार ने उसे एक सुंदर स्वरूप दिया। ठीक वैसे ही जब हम टूट जाते हैं तो यीशु मसीह अपने प्रेम के हाथों से हमें संभालते हैं। उन्होंने हमारे पापों के कंकड़ अपने ऊपर ले लिए ताकि हमें एक नया रूप मिल सके। निष्कर्ष और आह्वान। आज दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन वह महान कुम्हार परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। वह आपकी टूटन को अपनी महिमा में बदल सकता है।
बस एक बार अपने आप को उनके हाथों में सौंप कर देखिए। प्रार्थना। हे प्रभु, जैसे कुम्हार मिट्टी को नया रूप देता है, वैसे ही मेरे जीवन को भी नया बना दीजिए। मेरी कमियों को दूर कर मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। आमीन।